नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, जानेंगे उनके ज़िंदगी के बारे में और झांकेंगे उनके मन के अंदर। एक ज़माना था जब महिलाएं सिर्फ घर में रहती थी और घर की देखभाल करती थी, लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदला और उसके साथ बदली महिलाओं की भूमिका। आज वो न केवल घर का काम करती है, उसके साथ वो बाहर के तमाम काम भी करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना सारा काम करने के बावजूद क्या सच में वो खुश है? उसको जो चाहिए उसको वो मिल चुका है? और अगर वो खुश नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? क्या चीज़ की तलाश अभी भी जारी है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कमलेश जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं। दीदी नमस्कार। आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दर्शक बंधु, पहले हम दीदी के बारे में 2 लाइन बताना चाहेंगे कि कमलेश जी पिछले 50 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जड़ित है और अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वो बहुत लोगों को सही मार्गदर्शन कराने के कार्य भी कर रही है। तो आज हमारे पास बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हैं यहाँ पर, तो हम चाहेंगे उनको भी अपने ज्ञान के भंडार में से थोड़ा सा ज्ञान उनको भी दे और हमारे तमाम महिलाएं जितना सारा देख रहे हैं सबको सही मार्गदर्शन करने में थोड़ा सा सहायता करें। तो दीदी, हमारे पास बहुत सारे महिलाएं बैठे हैं और बहुत महिलाएं अभी देख भी रहे हैं हमारा कार्यक्रम को। तो हमारा जैसे हम लोग का भूमिका बहुत सारा बदला है आज के ज़माने में, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप क्या बताना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? थोड़ा बहुत पहले आप कुछ बताएं, तो फिर हम उसके बाद हमारा जो सवाल है कुछ हमारे मन में उठ रहा है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ओम शांति। इस मानव जगत के अंदर महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखा जाए तो ये कहेंगे कि जितने संसार के अंदर महान पुरुष हुए उन सब की आधार प्रतिमूर्ति महिलाएं हैं। और आज भी महिला एक नारी शक्ति के रूप से संसार के अंदर बहुत कार्य कर रही है और आगे कर भी सकती है। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी आज शुरुआत करने से पहले सबसे पहले महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो आप सभी जितनी महिलाएं यहाँ पधारी हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। महिलाओं को संसार के अंदर सब कुछ है। भौतिक दुनिया के रूप से देखा जाए तो उनको किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन सुनने में यही आता है, चाहे किसी भी गृहस्थ में चले जाइए, चाहे कोई करोड़पति के घर में, चाहे साधारण में, चाहे छोटे घर में, कहाँ भी जाओ, लेकिन सबके मन के अंदर एक आवाज़ निकलती है, सब कुछ है पर हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। जो असली मानसिक शांति जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, सब कुछ होने के बाद भी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय मन की शांति देने के निमित्त है। यहाँ जो भी आते हैं आज तक या हमारे सहित या जितनों को हमने जीवन में अपने लाया, वो सब मन की शांति प्राप्त करते हुए आज जीवन बिता रहे हैं। करीब लाखों लोग इस बात के अनुभवी हैं और 50,000 ब्रदर एंड सिस्टर उड़ीसा में इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं ऐसी शुभ भावना रखती हूँ कि आज हमारे बीच जितनी महिलाएं बैठी है उनके अंदर भी अगर कोई ऐसी बात है या जो कुछ भी वो जानना चाहती हैं, मैं अवश्य उसको संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा पूर्ण कर सकूंगी, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मालिक और रक्षक है ही
परम पिता परमात्मा शिव, उसके आधार से हम सभी चल रहे हैं और उसी आधार से मैं अपनी सब प्यारी सखियां महिलाओं को कुछ दे पाऊंगी। यही लक्ष्य रख करके हमने आज ये मार्गदर्शक प्रोग्राम में भाग लिया है। दीदी, सबसे पहले जैसे आप बोले कि हमारे मन में जो प्रश्न उठता है तो आप उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो मेरे ही मन में एक प्रश्न उठ रहा है, ये है कि जैसे रोज़ मैं सुबह उठती हूँ, भगवान के पास नहा धो के प्रणाम करती हूँ, जब प्रे करती हूँ भगवान को तो एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हे भगवान, मुझे खुशी दो, शांति दो। तो इसका मतलब यही होता है कि मेरे पास आइदर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तभी तो मैं मांगती हूँ। तो फिर आप हमको बताएं कि ये खुशी शांति होती क्या है और ये कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमको क्या रास्ता अपनाना चाहिए? खुशी और शांति आत्मा का गुण है। आप पहले ये बात समझ लें कि हम शरीर और आत्मा दो चीज़ है। आत्मा यहाँ किस लिए आती है संसार में? उसके जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। वो आत्मा एक एक्टर है। जब आप देखेंगे कि कोई कलाकार होता है या किसी के पास कुछ विद्या होती है तो वो स्टेज पर प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहता है। तो आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं। आनंद है, खुशी है, प्रेम है, शांति है, सुख है, शक्ति है, प्यूरिटी है। वो सब कुछ उनको चाहती है और है, वो प्रदर्शन करने के लिए संसार में यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आती है। ये संसार एक सृष्टि रंगमंच है। सिर्फ हमें ये जानना होगा कि वो 7 गुण हमारे जीवन के अंदर से कैसे प्रैक्टिकल निकलकर औरों के पास जाएं, उसका प्रदर्शन हम कैसे करें। तो आत्मा को समझने के बाद आप दूसरी बात समझेंगे कि आत्मा का पिता कौन है। एक पिता के रहते हुए भी हर आत्मा जब दुखी होती है तो मंदिर में जाकर यही कहती है, हे प्रभु मुझे शांति दो। और उसको कहती है कि आप पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इसका अर्थ ही है कि आपके 2 फादर हैं। एक फादर तो मौजूद है, वो आपको रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दे सकता है, लेकिन जिस फादर को आप कह रहे हैं, बुला रहे हैं, मन की शांति चाहते हैं, उस फादर का आपके पास एड्रेस नहीं है, पता नहीं है। और उस फादर के पास ये सब गुण है। जैसे हमारे अंदर गुण है लिमिट में, लेकिन उसके पास गुण है अनलिमिटेड। प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शक्ति का सागर। जब इसके पास ये गुण है और हमारे पास नहीं है, हम मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उससे दूर हैं, कट ऑफ है हम। आप देखिए, एक राजा का बच्चा है, लेकिन राजा का बच्चा जब अपने बाप से रूठकर अलग हो जाता है और सारी प्रॉपर्टी को भी छोड़ देता है, तो वो दुखी होकर अपने बाप को याद करता है। तो ठीक इसी प्रकार है तो हम परमपिता परमात्मा की संतान, लेकिन उससे हमारा रिलेशन, संबंध कटा हुआ है। जब उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार होता है, उसको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर राजा का बच्चा अपने बाप को छोड़ के भटकता नहीं तो वो मांगता भी नहीं, दुखी भी नहीं होता। उसके पास रहता तो वो सदा संपन्न रहता, पर उसको छोड़ गया और दूर हो गया तो वो मांग रहा है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हम अपनी आत्मा को समझें
और परमपिता परमात्मा को समझ लें और उससे हमारा संबंध जुट जाए, प्यार जुट जाए, तो जो खुशी है, जो शांति है, जो प्रेम है, ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा। जिस तरह से आएगा, जिस तरह से जब लाइट का कनेक्शन मेन पावर हाउस से होगा, चारों तरफ आपका लाइट का कनेक्शन है, लेकिन मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, तो रोशनी नहीं आएगी, लाइट या माइट। तो ठीक अभी भी हर एक नारी का या हर एक संसार के लोगों का कनेक्शन सबसे है। मामा, चाचा, काका, नाना, स्त्री, पुरुष, बाल बच्चे, घर गृहस्थ, ये वो हर हजारों कनेक्शन है, लेकिन मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। तो वो लाइट और माइट जो हम लेना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा परमपिता परमात्मा क्या है, वो हमारी आत्मा के फादर कैसे है, कैसे उनसे हम कनेक्शन कर सकते हैं, उसके विषय में जानना जरूरी होगा। तो अपने आप ही आपको वो खुशी, चाहे भले 5 मिनट आप सवेरे उठ करके गॉड को याद करेंगे, पर 5 मिनट में भी आपकी आत्मा भरपूर हो जाएगी। इतनी खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हमारा लीगल राइट्स है, हमको जैसे भी हो मिलता, हाँ। अगर हम उनके साथ जुड़ते, क्योंकि हमारा गलती की वजह से हम उनसे दूर हो गए, तो हमको उसके लिए मांगना पड़ता है, जो कि हमारा अधिकार है। हाँ। हम ही खुद नहीं समझ पा रहे, उसके लिए हमको भगवान को समझना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा। हाँ। कि वो क्या चीज़ है, फिर हम दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट कर सकते। ठीक है। हाँ। ठीक है दीदी, अभी हमारे पास बहुत सारे महिलाएं बैठी हैं, उनके मन में भी बहुत सारा प्रश्न उठ रहा होगा, तो एक एक करके क्वेश्चन उनके पूछे हम। हाँ, पूछिए। ओम शांति। बहन जी, अभी हम लोग जो आजकल देख रहे हैं, हम लोग सभी महिलाएं आजकल राजनीतिक में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी आगे आ रही हैं। ऐसे में मैंने एक देखा है कि काफ़ी बार उनको घर के साथ या बाहर में भी आके जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, गलत भाषाओं का भी कभी कभी प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम महिलाओं को क्या करना चाहिए, समझे कि इस संसार के अंदर जब हम आए हैं और दुनिया में खेल खेल रहे, चल रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो सुनने को मिलेंगी, झूठी भी और सच्ची भी। उसके लिए आपको जब आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, तो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर एक आपको बहुत ही सुंदर अमूल्य गुण प्राप्त होगा। वो होगा सहनशीलता। सहनशीलता गुण है जो हमें 2 चीज देता है, एक शक्ति भी देता है और एक सहन भी देता है, शीलता भी देता है। जो शीलता हर एक स्त्री पुरुष का श्रृंगार है, और शक्ति और ये शीलता दोनों मिल जाने से संसार में कोई भी परिस्थिति आएगी, आप उसको पार कर सकेंगे। और उसके लिए इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको कई बातें ऐसी मिलेंगी जो आप खुशी में आ जाएंगी, लाइफ हैप्पीनेस हो जाएगी। परंतु आध्यात्मिक जगत में आपको थोड़ा समय निकालकर कुछ प्राप्तियां करनी होंगी। सहनशीलता को बढ़ाने के लिए। सहनशीलता, आप देखिए, अगर सहनशीलता आपके अंदर आ जाएगी तो नम्रता आ जाएगी। जब आप राइट हैं तो कौन क्या कह रहा है वो आपको लगेगा नहीं। कोई बात कहता है, क्या मनुष्य की चिपक जाती है, इधर से जाती है, हवा में निकल जाती है। क्या ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो रहते हैं, क्या हमारे पास बातें नहीं आती है? आती है, लेकिन उसको खुशी खुशी परमात्मा की याद में और दैवी शक्ति के आधार से, नॉलेज के आधार से हम पार कर लेते हैं। क्योंकि इस नॉलेज में आपको 2 बात मिलेगी, लाइफ इज गेम, लाइफ इज ड्रामा। ये एक खेल है,
खेल के अंदर कभी हम हार भी जाते हैं तो अभी दुखी नहीं होना है। हारने के बाद भी जो मुस्कुराता है वही मनुष्य माना जाता है, और जीत पर जो मुस्कुराता है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हमें एक नॉलेज और एक राजयोग की विद्या प्राप्त हो जाएगी तो दो चीज के माध्यम से आप अनेक गुण और अनेक शक्तियां अपने जीवन में भर सकते हैं, और किसी भी बात की तकलीफ न समझकर अपनी बात में आगे बढ़ते जाएंगे। दीदी हमारे पास दूसरा सवाल एक है, हम लोग ले लेते हैं। ओम शांति। आजकल दीदी तो इलेक्ट्रॉनिक एरा है ना, युग है। हाँ, हम सब बहुत पास पास आ गए हैं लगता है, हाँ, फिर भी हम बहुत दूर दूर हो गए हैं। हाँ, क्योंकि जो हमारे घर पर भी जो बूढ़ा आदमी है और बच्चे लोग हैं, हाँ, सब लोग तनाव पे रहते हैं। और जो अब तो बहुत औरत सर्विस करते हैं ना, तो बाहर निकल जाते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो किसी का कोई किसी का कुछ भी समझ नहीं सकते, करने की इच्छा है फिर भी नहीं कर सकता है। तो उसको परेशानी तो उनको भी होता है, हमको भी होता है। तब कैसे उसको हम समाधान करें? अगर आप अपने घर में ये सोच लें कि मैं अपने परिवार में एक आध्यात्मिक शक्ति की चमक फैला दूं, तो जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई भी बात की किसी को तकलीफ नहीं होगी, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। जब आपको टेंशन का अर्थ समझ में आ जाएगा कि टेंशन माने 10 बच्चे एक साथ किसी के पास आ गए तो क्या होगा, बढ़ जाएगा टेंशन। लेकिन टेंशन के आगे अगर हम ये शब्द लगा दें अटेंशन, तो सारे टेंशन खत्म। पर अटेंशन शब्द लगाएंगे कब, जब हम ये समझ लें कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। हम हमारी ओरिजिनल चीज है आत्मा। आप देखिए जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर तो आपके पास पड़ा रहता है, पर इसको कोई पूछता नहीं है, और 2 घंटे में ले जाता है कि ये मिट्टी हो गया। तो असली चीज तो इस वाहन को चलाने वाला चालक जो रथी है वो निकल गया। तो जब रथी निकल गया और शरीर और रथी दोनों अलग हैं, तो रथी को ज्ञान हो जाए कि मैं इस रथ को चलाने वाला चालक हूं, और चालक बनकर के इसको चलाऊंगा, तो वो हर जगह एक्सीडेंट होने से अपने को बचा लेगा ना, और टेंशन की जगह अटेंशन में आ जाएगा। क्योंकि ये तो एक विनाशी चीज है, लेकिन आत्मा है अविनाशी चीज। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आपके अंदर, कहते हैं घर में एक नारी होती है, वो लक्ष्मी होती है, तो 10 घर को एक कर देगी। और एक नारी कुलक्ष्मी होती है तो एक घर के 10 घर कर देगी। अगर एक नारी ये बीड़ा उठा ले कि मुझे एक शक्ति रूपा बन करके सारे लोगों को परिवर्तन करना है, तो वो कर सकती है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार से बता रही हूं। नारी शक्ति में वो ताकत है कि वो सिर्फ अपने बच्चे, घर वाले, सास ससुर, बूढ़े को नहीं बदलेंगे, लेकिन अपने रिश्तेदार, संबंधी, अड़ोस पड़ोस सबको बदल देंगे। लेकिन उसका आधार है मेरा परिवर्तन। कोई ये नहीं कहता है कि जग परिवर्तन तब 100 परिवर्तन। क्या कहते हैं, 100 परिवर्तन से जग परिवर्तन। अगर आप चाहते हैं रियली में अपने घर के अंदर सुख शांति लावें, तो आप आध्यात्मिक जगत में कदम अच्छी तरह रखिए। एक अकेला चंद्रमा सबको शीतल कर सकता है,
एक अकेला सूरज सारे जगत को रोशन कर सकता है। एक जगा हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपक को जगा सकता है। तो एक अकेली नारी शक्ति अगर स्पिरिचुअल लाइन में कदम रख दे और वो इस बात में लीडर बन जाए जैसे और बातों में, तो वो सबको बदल सकती है। ऐसी मेरी भावना भी है और अनुभव भी है। इसके लिए नारी को सबसे पहले खुद को बदलना होगा, तभी चारों तरफ अपने आप सब चीज़ बदल जाएगा। जरूर, यही है ना। और क्या। मेरे परिवार में जैसे कि मेरे बच्चे हैं और मेरे पति हैं, और मैं आध्यात्मिक मार्ग में चल रही हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ वो लोग भी चले, थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन वो लोग अपने कार्य में इतना बिजी रहते हैं। जैसे कि देखो कि बच्चे लोग कंप्यूटर में 4 घंटा टाइम दे देते हैं, लेकिन 4 मिनट भी बैठ नहीं सकते भगवान के पास। सुबह हो या शाम हो, कोई भी टाइम दे नहीं सकते। क्या करने से वो लोग, हमें क्या करना पड़ेगा जैसे कि वो लोग इसी मार्ग पर माने थोड़ी देर आ सकते हैं? आध्यात्मिक मार्ग अनेक प्रकार के होते हैं। आपने पूजा पाठ कर लिया, मंदिर में चले गए, घंटी भी बजाई, सब कुछ किया, कथा भागवत किया, लेकिन आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का अध्ययन और आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन जो हो जाएगा और उस आध्यात्मिकता को आप समझ लेंगे, तो परमात्मा की शक्ति और गुण आपके पास आ जाएंगे और उस गुण और शक्ति के आधार से वो आपकी बात मानेंगे। आप देखिए, कोई भी नारी घर में रहती है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने लगे और उसके पति को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही नारी अगर पहले जितनी पति की सेवा करती थी और दूनी सेवा करना शुरू कर दे, और पहले क्रोध करती थी फिर प्रेम स्वरूप बन जाए, पहले सहनशीलता नहीं थी फिर सहनशील बन जाए, तो उसका पति क्या कहेगा? आप कहाँ जाती हो, इतना बदल गई हो, मुझे भी ले चलो। आपके पीछे पीछे सब आ जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता की गहराई है कि वर्तमान समय जो ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव इस लास्ट समय पे जो दे रहा है, अभी आप दुनिया की हालत देख रहे हो क्या है, इतने सारे एटॉमिक बम्स बने रखे हैं। तो गीता के महावाक्य आपने सुने होंगे कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा इस संसार में आकर अपनी दुखी अशांत माता को, अपने बच्चों को शांति देता है, सुख देता है, तीसरा नेत्र देता है, जिसके विषय में भक्ति में आपने सुना है। वो क्या कहती है? हे प्रभु, मुझ नैनहीन को राह दिखा दो, पग पग ठोकर खाऊं मैं। कौन सी रास्ता देखना चाहते हैं, कौन सा नेत्र मांगना चाहती है? तो आप वो असली रूप आध्यात्मिक शक्ति का ले लीजिए और परमपिता परमात्मा के साथ जब आपका ठीक संबंध जुट जाएगा, तो जो टीवी देखने वाले हैं, जो इधर उधर करने वाले हैं, वो सब आपके साथ साथ मोल्ड हो जाएंगे। आप सब चीज का आधार है। नारी लक्ष्मी होती है और नारी ऐसा कर्म करे सो नारी से लक्ष्मी बन सकती है। नर ऐसा कर्म करे नर से नारायण बन सकता है। पर नर की गाइड भी नारी है, लक्ष्मी, वो चाहे सो कर सकती है। परंतु इधर आपका कनेक्शन, आप देखिए मंदिर में भक्त लोग भी ये कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, अशांति है, वो भी मद भी खाती है, क्या क्या करती है, और आप कहेंगे मैं यही पूजा कर ली, आध्यात्मिकता हो गई। ये नहीं, जिस दिन आध्यात्मिकता की शक्ति आपको मिल जाएगी, मन की एकाग्रता आ जाएगी और मन के अंदर से कई बातें जो गलत हैं हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी और उसके बदले जो अच्छे अच्छे हमारे गुण हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे।
तो अपने आप उनसे मिलेंगे और वो आपके पीछे पीछे आएंगे। अब एक लेडीज यहाँ आती है और वहाँ पहले जो सेवा करती, खाना देती, नहीं करती है, कुछ भी काम नहीं करती है, खाली ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाऊंगी, तो उसका पति क्या कहेगा, कहाँ जाती हो, दरकार नहीं जाने, यहीं बैठो। तुम तो उल्टा बदल गई। तो पहले से हमें 10 गुना अच्छा हो जाना पड़ेगा, तब वो समझेंगे कि इनकी ठीक शक्ति है जो मुझे चेंज कर सकती है। आप अपने पति को, बच्चे को, सबके मार्गदर्शक खुद बन सकते हो। आप सबका आधार है। एक भी बात मैं कोई किताब में लिखी हुई नहीं आपको बता रही हूँ, मेरा लाइफ ही किताब है। उसी अनुभव के आधार से आपको बता रही हूँ। ईश्वरीय प्राप्ति जिस दिन आपको हो जाएगी तो ईश्वर के गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आएंगे। देखिए, अग्नि में जब लोहे को डालते हैं तो अग्नि का प्रभाव लोहे पर आता है ना। तो अगर आपको कोई पूजा पाठ करने में अगर भगवत शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो लोग भी खींचे। लेकिन हमारी पूजा पाठ करने में या जो कार्य हम कर रहे हैं धर्म की तरफ, उसमें कुछ कमी है, इसलिए उसके गुण हमारे पास नहीं आ रहे और ना उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है, ना संबंध जुड़ रहा है, ना प्रभु का लव ले रहे हैं हम। तो उन लोगों का फिर चेंज देखना मुश्किल हो जाता है। उनका चेंज देखना है तो पहले आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दीदी, आज का बातचीत का जो सारांश मुझे लग रहा है वो ये है कि सबसे पहले और किसी को बदलने से पहले, किसी को बदलने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। खुद को अगर हम बदल दें तो हमारे चारों तरफ की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और खुद को बदलने के लिए हमको आध्यात्मिक रास्ता में जाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, हमारा आत्मा को समझना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगा और हम खुद उस चीज़ को, परमात्मा से जो जो गुण उनके पास है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हम कभी तक नहीं मिला है, वो हमारे पास अपने आप पहुँच जाएगा, जिसका सुगंध चारों तरफ अपने आप फैल जाएगा और लोग अपने आप बदल जाएंगे, हमारा दुनिया सुंदर हो जाएगा। सारांश यही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दीदी। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है, बात करने के लिए बहुत सवाल है जिससे हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, लेकिन समय के हाथ में भी हम बंधे हैं। हाँ। तो आज का कार्यक्रम का समय हमारे पास इतना ही था, यहीं पर हम रोकेंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मन में उठने वाले जितने सारे सवाल हैं उसका इतना अच्छी तरह से उत्तर दिया। और हम आशा करते हैं दर्शक बंधु कि आप लोगों को भी इसी बात से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ज़िंदगी आपका सुंदर बनाने के लिए ये ज़रूर काम में आएगा। तो आज का कार्यक्रम को हम यही रखेंगे, फिर मिलेंगे लेकिन और एक वर्ग के लोगों के साथ और कुछ सवाल के साथ। तब तक विदाई दीजिए, नमस्कार।